गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को विविध नरकों का व्याख्यान सुनाया। भगवान जी ने कहा, हे गरुड़, वैसे तो हजारों प्रकार के नरक हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध नरक हैं उनका विवरण हम आपको सुनाते हैं। नरकों का स्वरूप, नरक में प्राप्त होने वाली विविध यातनाएं तथा नरक में गिराने वाले कर्म एवं जीव की शुभ और अशुभ गतियाँ। भगवान जी कहते हैं, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में हैं, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख नरक को बता रहा हूँ। हे पक्षीराज, तुम मुझसे जान लो कि रोरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रोरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है, दहकते हुए अंगार से भरा हुआ। वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर है। वहाँ की भूमि भी अग्नि के समान तपती हुई जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतृप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता हुआ है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा कर चलता है। इस प्रकार जब वे 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पापी की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षी, इस प्रकार मैंने तुम्हें रोरव नामक नरक की बात बता दी है। अब तुम्हें हम महारोरव नामक नरक की बात सुनो। ये नरक 5000 योजन फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान बढ़ने वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। ये भूमि विद्युत प्रवाह के समान क्रांतिवान है। देखने में ये पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें जलता है। मार्ग में कोआ, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोध आतुल होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतृप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह घबरा कर चिल्लाने लगता है, बार बार उसे कष्ट से बेचैन हो जाता है। उसको वहाँ कहीं भी शांति नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार उस नरक लोग के कष्ट को भोगते हुए पापी को जब 1000 वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम अतिशीत है। स्वभावत अत्यंत शीतल है, महारोरव नरक के समान है। उसका भी विस्तार बहुत लंबा है, गहन अंधकार से व्याप्त है। असहाय कष्ट देने वाला यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर वहाँ यहाँ बांध दिए जाते हैं तथा एक दूसरे को आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनकी शरीर वहाँ की उस ठंडक को कांपने लगते हैं। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। उनके अतिरिक्त भी अनेकों कष्ट का सामना उन्हें वहाँ करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु बहती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूखे त्रस्त होकर मज्जा रक्त गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर वह सभी पापी एक दूसरे को आलिंगन कर भ्रमण करते हैं। जिस प्रकार उस तमसाव्रत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। पक्षीराज, जो व्यक्ति अन्याय असंख्य पाप करता है वह इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। खगेश, वहाँ अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं, जिसके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुलियों में स्थित कालसूत्र के उनके शरीर को पैर से लेकर सिरोभाग तक छेदा जाता है। फिर भी उनका
प्राण नहीं छूटता है। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूतों पाप कर्मियों को वहाँ 1000 वर्ष तक चक्कर लगवाते हैं। जब सभी पापियों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति होती है। अप्रतिष्ठ नामक एक अन्य नरक है, वहाँ जाने वाले प्राणी असहाय दुख को भोगते हैं। वहाँ पाप कर्मियों के दुख के हेतुभूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वह रुकता नहीं है। जो लोग उस चक्र पर बांध जाते हैं वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुख की ओर बाहर आ जाती हैं और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होता है वे बड़े ही कष्टकारी हैं। गरुण अब 80 पत्र वन नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो। एक नरक 1000 योजन फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहरनिश से जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य हैं, अपनी सहज रश्मियों साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनकी संत्राप्त से वहाँ के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इस नरक के मध्य 1/4 भाग में शीत स्नग्नपत्र नामक वन है। ये पक्षी से उसी में वृक्षों से टूटकर गिरे फले पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान, अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हैं। वहाँ रोते हैं, चीखते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों को दोनों ओर पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिस कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलती हुई अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापीजन छिन्न भिन्न होकर गिरते रहते हैं। कुत्तों के आक्रमण से उन पापियों को कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। तात्र 80 पत्रवन नामक नरक के विषय में मैंने बता दिया है। अब तुम्हें महाभयंकर तप्त कुंभ नामक वाले नरक का वर्णन मुझसे सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम घड़े हुए हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लोहे के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में आधे मुँह डाल देते हैं। गलती हुई मज्जरों पे जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंग वाले पापी काड़ा के समान बना डालते हैं। तदंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी तथा आँखें हड्डी छेद कर नष्ट कर देते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां जाकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हुए फिर उसी में छोड़ देते हैं। उनके इस यमदूत इतना कष्ट देते हैं। यमदूत उन पापियों के सिर है स्नायु हुए मांस त्वचा आदि की जल्दी कटछुले से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। पक्षी ये तो तब तो कुंभ जैसा है। इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया है। सबसे पहले नरक को रौरव, दूसरे को बाद वाले को महारौरव नरक बताया गया है। तीसरे नरक का अतिशीत, चौथे का निक्रंदन, पांचवा नरक अप्रति, छठा 80 पत्रवन, सातवां तंब कुंभ। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं जिसमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जलते हैं। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुष्टता करते हैं वह तंब कुंभ नामक नरक में जाते हैं। जो असत्य संभाषण करने वाले राजपुरुष हैं उनको भी उन नरक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी है, स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है, वह तब तो लोह नामक नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र बंधु के साथ सहवास करने वाला, जो वेद विक्रेता, वेद निंदित है, वह अंत में महाज्वाला नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है, अगम्य स्त्री के साथ मैथुन करता है, वह सवर्ण नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रधान से जो वीर मर्यादा का परित्याग करते हैं वे विमोहन नामक नरक में गिरते हैं। इसलिए आप सभी भगवान का भजन करें, अच्छे कर्म करें, सदा सत्य बोलें, सत्य का पालन करें, भगवान विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप करें जिससे भगवान आपकी बुद्धि को शुद्ध करें। इसलिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।